महाशिवरात्रि का पर्व और सद्गुरु जी की उपस्थिति, मैं चाहूँगी कि पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय सद्गुरु जी का अभिनंदन करे, जिनके आने से दिल्ली में मौसम भी बदल गया और मिजाज भी बदल गया। क्यों, है कि नहीं? तो एक बार फिर से जोरदार तालियों से अभिनंदन हमारे पूज्य सद्गुरु जी का। और मैं गुरुदेव के साथ बैठ करके उस क्षण को याद कर रही थी जब मैं आदि देव महादेव की जो मूर्ति सद्गुरु जी के प्रांगण में वहाँ लगी है, और मुझे वो क्षण आज भी याद है जब मैं उस प्रतिमा के सामने खड़ी होकर के जिस भाव से भोले शंकर आकाश की ओर देख रहे हैं, मैंने भी उसी भाव से आकाश की ओर देखा, तो मानो सारी नेगेटिविटी निकल करके एक पॉजिटिव ओरा जो उस पूरे माहौल में था उसे मैंने साक्षात फील किया। और मैंने देखा कि हजारों लोग जो वहाँ थे, किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पे प्रेम के भाव थे, और हर व्यक्ति उस प्रतिमा से जुड़ करके उस भाव को फील कर रहा था जो महादेव के चेहरे पे थी। जिस मोक्ष के भाव के साथ महादेव की प्रतिमा वहाँ है, मुझे लगता है कि हम सबको जरूर उस भाव को फील करने के लिए वहाँ जरूर जाना चाहिए। और महादेव का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, दिल्ली के लिए एक बड़ी शुरुआत। बधाई देती हूँ हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी को, हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं आप, और सुनील अंचपक्का जी जो एमडी हैं, सीईओ हैं हमारे टूर एंड ट्रैवल डिपार्टमेंट के, जिन साथियों ने मिल करके दिल्ली में टूरिज्म को कैसे और डेवलप किया जाए। ये तो आप सभी मानेंगे कि दिल्ली शहर अपने आप में बहुत हिस्टोरिक है, जहाँ हजारों साल पहले की अनेकों दास्ताएं हमें सुनने को मिलती है, जहाँ जिसका नाम कभी इंद्रप्रस्थ के रूप में जाना जाता था, जो पांडवों के इतिहास से जुड़ा है, तो कभी श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपना धुनी जमाई, और कभी हमने मुगलों के शासनकाल की बात सुनी, कभी मराठा शासनकाल की बात सुनी, और फिर उसी समय से जुड़ते हुए हमारे गुरु तेग बहादुर साहब ने जिस तरीके से अपनी शहादत दी वो भी हमने सुना। एक एक कोना जो दिल्ली का है वो अपने आप में एक कहानी कहता है। जहाँ हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी हैं तो ऐसी अक्षरधाम जैसी स्पिरिचुअल हेरिटेज भी हमारे पास है, जिनका आर्किटेक्चर अपने आप में लैंडमार्क है, जो पूरे विश्व को ये न्योता देता है कि आइए और आकर के मुझे ज़रूर देखिए। जहाँ दिल्ली की बात जब मैं करती हूँ तो बहुत सारे लोग हमेशा से कुछ हमारे पुराने हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट देखने के लिए आते थे। दिल्ली आते थे तो उन्हें लगता था कि लाल किला देख लेते हैं, पुराना किला, हुमायूं टॉम, इस तरह के कुछ डेस्टिनेशन थे जिसे आकर के दिल्ली में लोग देखा करते थे। पर दिल्ली की इसके अलावा जो इमेज है वो कहीं बहुत दिनों तक छिपी रही, जिसे वर्तमान की दिल्ली सरकार चाहती है कि वो देश और दुनिया के सामने आए। विशेष रूप से हमारे रिलीजियस टूरिज्म को हम बढ़ाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म को हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली को लोग एक ट्रांजिट डेस्टिनेशन के रूप में ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि भारत आना है तो दिल्ली को ट्रांजिट डेस्टिनेशन के रूप में लीजिए और आगे कहीं और अन्य प्रांत में चले जाइए। पर मैं पूरे देश की जनता को आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि दिल्ली तो भारत का प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब है जहाँ एक छोटा स्वरूप पूरे भारत का दिखाई देता है, जहाँ हर राज्य के लोग हैं, परंपराएं हैं, यहाँ के तीज त्यौहार जो पूरे देश में मनाए जाते हैं, अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, वो दिल्ली में हर एक त्यौहार मनाया जाता है। वो गुजरात हो, वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, जम्मू कश्मीर हो, असम हो, हर राज्य के त्यौहार हमारे इस छोटे से दिल्ली शहर में मनाए जाते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके लोग यहाँ रहते नहीं हैं? दिल्ली की यही तो खूबसूरती है
कि ऐसे प्रेम प्यार के साथ मिल करके रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के व्यंजन एंजॉय करते हैं। तो दिल्ली की ये खूबसूरती जो यहाँ की हिस्टोरिकल वैल्यू है, उसी तरीके से यहाँ पे स्पिरिचुअल जिस तरीके का हमारा ऑरा है, वो भी देश के लोग, दुनिया के लोग आकर के देखें, ये हमारा मोटिव है। यहाँ पर कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, ये हमारा आज का यहाँ जहाँ हम इकट्ठे हुए हैं ये तो है ही, इसके अलावा भी लोटस टेम्पल, बिरला मंदिर, ऐसे अनेकों मंदिर। और जबकि हमारी दिल्ली की जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, हम झंडेवाला मंदिर की बात करें, छत्रपुर मंदिर की बात करें, योग माया टेम्पल की बात करें जो श्री कृष्ण जी की बहन का मंदिर है, तो ये सारे मंदिर लाखों लाखों भक्तों के साथ जुड़े हैं। हमारे यहाँ के गुरुद्वारे, शीशगंज गुरुद्वारा, रकाब सिंह गुरुद्वारा, ऐसे उसकी अध्यात्म के साथ जुड़ करके लोगों की भावनाएं जहाँ से जुड़ी हैं, आज भी पूरे विश्व में इन गुरुद्वारों की अपना महत्व है। इसी तरीके से हमारे चर्चेज, हमारे बौद्ध टेम्पल, जैन टेम्पल, मस्जिद, ये सारे के सारे हमारे जितने भी रिलीजियस टेम्पल्स हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोगों की आस्था का भी केंद्र हैं और दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि सेक्टर है जिसे लोगों को देखने के लिए आना चाहिए। जब हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए बनारस जाते हैं, महाकाल के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि दिल्ली में भी लोग आएं, दिल्ली के भी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हमारे सभी संस्थानों को वो विजिट करें। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने बहुत ही सुंदर 4 नए सर्किट बनाए हैं, जिसके साथ पूरे देश के लोग या यहाँ आने वाला हर एक टूरिस्ट जो है उन सेक्टर्स को, उन सर्किट्स को विजिट करके अपने आप को दिल्ली की आत्मा के साथ जोड़ सकता है। जब मैं एक कार्यक्रम में गई और वहाँ पे टूरिज्म के बहुत सारे स्टेक होल्डर से मैं मिली और उन स्टेक होल्डर से बात करते हुए, जहाँ की हमारे टूरिस्ट सेक्टर से होटल इंडस्ट्री भी थी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी थी और आपके टूरिस्ट ऑपरेटर भी थे, सभी लोगों से जब मैंने बात की, मैंने कहा बताइए जरा दिल्ली की क्या क्या खूबसूरती है, ऐसी चीज जो आप दूसरे लोगों को डिस्प्ले कर सकें। तो सदगुरु जी, लोगों ने कहा कि देखिए भाई, दिल्ली में जो मॉन्यूमेंट है वो एक तरफ है, वो अपने आप में हमारी ग्लोबल वैल्यू रखते हैं, उसके साथ में जो पॉलिटिकल बिल्डिंग्स हैं, यानी कि नई पार्लियामेंट, कर्तव्य पथ, विजय पथ, हमारा राष्ट्रीय स्मारक जो है, यहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय है और यहाँ तक कि बाबा साहब अंबेडकर जी की परिनिर्वाण स्थली भी दिल्ली में है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो पूरे देश के और दुनिया के लोग देखना चाहते हैं। आज हमारे देश की पार्लियामेंट अपने आप में यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, जहां पर जा करके हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर का एक एक पहलू फील किया जा सकता है। इसी तरीके से दूसरा सेक्टर, यहाँ पे जो हम त्यौहार मनाते हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे फेस्टिवल है, जब हम गुजरात का गरबा यहाँ पे खेलते हैं तो महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी भी उसी जोशो खरोश से मनाते हैं। हम तमिलनाडु का वाथुकम्पम अगर सेलिब्रेट करते हैं तो असम का बिहू भी आनंद के साथ में यहाँ पर होता है। तो ये सारे फेस्टिवल एक ही शहर में, एक ही छत के नीचे यदि कहीं मिलें और लोग इसे एंजॉय कर पाएं तो इससे बढ़िया बताइए क्या हो सकता है। और मैं तो ये समझती हूँ कि वैसे तो हमारा पूरा देश ही त्योहारों का देश है, कोई दिन छूटता नहीं होगा, क्यों महाराज, कोई दिन छूटता नहीं होगा जिस दिन हमारे यहाँ कोई त्योहार ना हो। और ऐसे में दिल्ली जो सबके त्योहार मनाती है, जो सब फेस्टिवल्स को अपनाती है, तो यहाँ तो साल के 365 दिन ही उत्सव है और उत्सव का आनंद है। इस चीज से हमें कनेक्ट करना होगा पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को, पूरे देश को। देखिए, इस चीज को तो आप जरूर मानेंगे कि जो अध्यात्म, जो शांति, जो मन का सुकून हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में है, पूरा वर्ल्ड उसे ढूंढता है।
आज इस्कॉन की जो वैल्यू पूरे वर्ल्ड में है, हम सब जानते हैं। जब बाहरी दूसरे देशों के नागरिक भी इस्कॉन की माला जपते हुए और प्रभु कृष्ण के गीत गाते हुए नाचते हैं तो सोचिए क्या आनंद आता है। तो ऐसे हमारे इस रिलीजियस सेक्टर को, इस रिलीजियस टूरिज्म को हम कैसे आगे बढ़ा पाएं, ये हमारा ध्येय है। और दिल्ली सरकार में जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट आई है, तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड घूमिए, जरूर घूमिए, पर उससे पहले अपना पूरा देश तो घूम लीजिए, क्योंकि हमारे देश में जितना कुछ देखने के लिए है, जितना कुछ यहाँ पे समझने के लिए है, इतनी ब्यूटी, जहाँ पे जंगल से लेकर समुद्र तक, पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक, इतना सब कुछ भारत की इस भूमि पर है कि जहां जा करके आपको आनंद की अनुभूति होती है। पहले इसे तो देख लीजिए, पहले इसका तो आनंद ले लीजिए। इसलिए दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं कहूंगी पूरा देश देखिए, पर दिल्ली को ट्रांजिट वे ना करिए, दिल्ली को डेस्टिनेशन बनाइए। आइए हमारी दिल्ली में कुछ दिन यहाँ ठहरिए और दिल्ली का आनंद लीजिए। तो इसलिए आज का ये कार्यक्रम, जिसे हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी ने बड़े दिल से सजोया था, प्रभु भोलेनाथ की मर्जी है कि आज वो यहाँ नहीं है, पर हम सब उनको बधाई देते हैं। उन्होंने स्वयं जाकर के सदगुरु जी को निमंत्रण दिया और मैं धन्यवाद करती हूँ सदगुरु जी का कि आप स्वयं यहाँ पधारे और हमारे इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन, दिल्ली का ये जो अध्यात्म और विरासत का, हेरिटेज का और स्पिरिचुअल टूरिज्म का कॉन्क्लेव है, जहां बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ बैठे हैं, कंटेंट क्रिएटर यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये देश हमेशा ये कहता है, क्योंकि आजादी का दिन हमारे नजदीक है, तो उस बात से मैं जोड़ती हूँ कि जब देश आजाद होना था तो अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने, लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान करके देश को आजाद कराया। अब देश आजाद है, तो आज हम सब लोग जो इस आजादी को एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हम सबका क्या फर्ज है? कुछ फर्ज तो हमारा भी होगा इस आजाद देश को आगे बढ़ाने का, विश्व पटल पे ले जाने का, विश्व गुरु बनाने का। तो विश्व गुरु बनाने के लिए देश में हर एक नागरिक को, 140 करोड़ भारतीयों को अपने जिम्मे छोटा छोटा काम लेना पड़ेगा। एक काम देश के नाम। हम सब लोग, हमारे गुरु हैं, हमारे संस्थाएं हैं, हमारे ग्रंथी हैं, हम हर एक व्यक्ति, हमारे संत हैं, हमारे रेजिडेंट हैं, हमारे भक्तजन हैं, हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं और नेता हैं, सरकारें हैं। हर व्यक्ति को ये सोचना होगा कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं, और उस दिशा में जब हम सोचेंगे तो जरूर ये मानेंगे कि देश की पॉजिटिव चीजें जन जन तक पहुंचे। हमारे देश का ये जो पॉजिटिव ऑरा है, ये जो प्रतिबिंब है, ये लोगों तक पहुंचे। वर्षों तक हमारे देश की नेगेटिव चीजें दुनिया में पहुंचाई गई, पर ये देश कितना पॉजिटिव है, एक सूत्र में बंधा है। इतने सारे मोती, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग पहनावा, फिर भी एक माला में जुड़े हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत, इस ताकत को विश्व को दिखाना है। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, हमारे टूरिज्म विभाग को बधाई देती हूँ, सदगुरु जी को प्रणाम करती हूँ, आए हुए सभी संतों को प्रणाम करती हूँ कि आप सब ने यहाँ पधार करके हमारे इस इनिशिएटिव को आशीर्वाद दिया। आप सबके सहयोग से ही दिल्ली की वो पॉजिटिव ब्रांडिंग हमें आगे लेके जानी है। मैं सदगुरु जी को बता रही थी कि कैसे दिल्ली में पिछले 1.5 साल से हम लोग यमुना की सफाई पे काम कर रहे हैं, दिल्ली को बेहतर करने के लिए, दिल्ली को सुंदर हरा भरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं जल्द, बहुत जल्द पूरे देश को उस अविरल यमुना का रूप भी देखने को मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। जय हिंद, जय भारती। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।